हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स होता है फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आपकी तीन चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले क्या रहता है? इनिशियलाइजेशन फेज, जिसमें आप आपके कोई भी काउंटर या वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। सेकंड होता है आपका कंडीशन, जिसमें आप कोई भी कंडीशन टेस्ट करोगे। अगर वो ट्रू है तो आप बॉडी के अंदर जाओगे, अदरवाइज लूप से बाहर चले जाओगे। थर्ड आपका सेक्शन होता है इंक्रीमेंट काउंटर, जिसमें आप अपने वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी फॉर लूप की बॉडी। उसके अंदर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो वो कर सकते हो। जैसे कि सम निकालना होगा, कुछ प्रिंट करना, कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें काउंटिंग लिखनी है 1 to 10, तो हम फॉर लूप की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं? हम सबसे पहले क्या लेंगे? फॉर कीवर्ड हमारा, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमारी सबसे पहला चीज़ क्या थी? इनिशियलाइज काउंटर। यहाँ पर काउंटर को हमने ले लिया आई, तो आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। हमारी गिनती 1 से शुरू हो रही है, तो हमने काउंटर को हमारे 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने चेक किया कि हमारा काउंटर 10 से छोटा है या नहीं है। अगर वो 10 से छोटा है तो प्रिंट कर दे आई को, अदरवाइज इससे बाहर चला जाए। और उसके बाद लास्ट सेक्शन क्या था मेरा? इंक्रीमेंट, जिसमें मैं अपने काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो फॉर लूप कैसे वर्क करता है? आपका इनिशियलाइजेशन फेज एक बार रन होगा, यानी ये इंट आई इक्वल टू 1 स्टेटमेंट ये एक बार चलेगी। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन में ये चेक करा आई लेस देन इक्वल टू 10, छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड में क्या होगा? आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? आपका इंक्रीमेंट वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा जनरल क्या होता है लूप में? इनिट, टेस्ट, बॉडी और फिर इंक्रीमेंट। तो आपका उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। बस लिखने का सिंटैक्स इसमें क्या है कि आपकी इनिट, टेस्ट और इंक्रीमेंट फेज तीनों एक ही लाइन में लिख देते हो। तो अभी इसी प्रोग्राम को हम VS कोड में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? सेम वही प्रोग्राम, आई को 1 से इनिशियलाइज करना, कंडीशन चेक करना, बॉडी एग्जीक्यूट करना और हमारा इंक्रीमेंट करना। सेम चीज़ यहाँ पर लिख दी है। तो अभी इसको जब रन करेंगे तो हमारा 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए। तो ये हमारी 1 to 10 प्रिंट हो गए। अभी हम फॉर लूप के बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें देख लेते हैं। हमारे जनरल सिंटेक्स में क्या थी? तीन चीज़ें थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। इसमें से आप इनिशियलाइजेशन फेज को बाहर भी ले जा सकते हो, वाइल लूप की तरह। जैसे वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइज करते थे, फिर वाइल के अंदर कंडीशन चेक करते थे ना। पर ये सेमीकोलन मैंडेटरी है, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, चाहे आप इनिशियलाइज करो चाहे ना करो। इसी तरह आप अपने इंक्रीमेंट काउंटर को बॉडी के अंदर ले जा सकते हो। जैसे आपने इनिशियलाइजेशन भी बाहर किया और आपने इंक्रीमेंट बॉडी के अंदर कर दिया, ना कि फॉर की लाइन में करके। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ें फॉर लूप के अंदर ही लिखो। जनरली हम ऐसा करते हैं कि तीनों चीज़ें हम फॉर की लाइन में ही लिखते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आप कहीं भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। ऑर्डर क्या होगा एग्जीक्यूट होने का? पहले इनिट होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर आपका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगर इंक्रीमेंट वाले सेक्शन में कुछ लिखा होगा तो वो इंक्रीमेंट वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस ऑर्डर में आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। इसके अलावा आपके जो तीन सेक्शन थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, इसमें आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, आई को 0, जे को 1। तो ऐसा करने के लिए आपको उन्हें कोमा ऑपरेटर से सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह आप इंक्रीमेंट सेक्शन में भी एक से ज़्यादा काम कर सकते हो, उसमें भी आपको कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह आप कंडीशन सेक्शन में भी एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके। जैसे मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ करके दो कंडीशन चेक किया कि आई 10 से छोटा हो और जे 15 से छोटा हो। इसके अलावा जो हमने वाइल लूप के टाइम पे पॉइंट डिस्कस किए थे, वो सारे फॉर लूप के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे हम कंडीशन में रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑप्शनल है अगर हमारी केवल एक ही लाइन हो। हमें कंडीशन में हमेशा कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो इवेंचुअली फॉल्स हो जाए, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप। हम काउंटर को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और हम किसी भी वैल्यू से चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 1 से ही चेंज करें। उसके बाद वाइल की तरह फॉर में भी कोई सेमीकोलन नहीं लगता आखिरी में। और अगर हम सेमीकोलन लगा देंगे तो क्या होगा? वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इन सबको हम एक बार VS कोड में देख लेते हैं। हमारे पहले 3 पॉइंट क्या थे कि हमारी इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और कंडीशन फेज में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारी इनिशियलाइजेशन फेज में मैंने दो वेरिएबल ले लिए, आई और जे। आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, जे को 0 से। कंडीशन फेज में मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ करके दो कंडीशन लगा दी कि आई 10 से छोटा होना चाहिए और जे 5 से छोटा होना चाहिए। इंक्रीमेंट फेज में मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल को एक से इंक्रीमेंट कर दिया, आई को 1 से, जे को 1 से, और मैंने दोनों की वैल्यू प्रिंट करा ली। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या आया? मेरी
6 लाइन्स प्रिंट हुई। ऐसा क्यों हुआ? पहले मेरा i 1 था, j 0 था, फिर मेरी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो 1 और 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद मेरी i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू 1 हो गई, फिर मेरा 2 और 1 प्रिंट हो गया। फिर मेरी i की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई, फिर मेरा 3 2 प्रिंट हुआ, फिर मेरा 4 3 प्रिंट हुआ, फिर मेरा 5 4 प्रिंट हुआ, फिर मेरा 6 5 प्रिंट हुआ। इसके बाद मेरी i की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो जब ये मेरी कंडीशन चेक करेगा तो क्या होगा कि i की वैल्यू तो ट्रू आई, लेकिन j मेरा 5 से बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये मेरा लूप से बाहर आ गया और इसने रिटर्न 0 कर दिया। तो मेरा यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और मेरी इतना ही प्रिंट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर किया ही है अभी। नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट ऑप्शनल है अगर एक ही लाइन हो। यहाँ पर हमारी केवल एक ही लाइन है प्रिंट एफ, तो हमारे लिए ब्रैकेट ऑप्शनल है। तो हम ब्रैकेट हटा के देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता। ब्रैकेट हटाने के बाद भी सेम आउटपुट आया। तो अगर एक ही लाइन हो एग्जीक्यूट करने के लिए बॉडी में तो ब्रैकेट्स आर ऑप्शनल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा कि हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है जो इवेंचुअली फॉल्स हो जाए, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन को क्या करता हूँ, ऐसे चेंज कर देता हूँ i ग्रेटर देन 0 एंड j ग्रेटर देन 0। तो इससे क्या होगा, मेरा ये कंडीशन कभी भी फॉल्स होगी ही नहीं। तो ये मेरा क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप बन गया, रन करता ही जा रहा है। तो मैं इसे कंट्रोल सी से ब्रेक कर देता हूँ। तो हमें हमेशा ऐसी कंडीशन लिखनी है कि जिससे कोई फॉल्स हो, अदरवाइज हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि वी कैन डिक्रीमेंट काउंटर एज वेल। तो अगर हमें गिनती रिवर्स में प्रिंट करानी हो, 10 to 1 प्रिंट करानी हो, तो मैं क्या करूँ, i को 10 से इनिशियलाइज कर दूँ, j को मैं रिमूव कर देता हूँ, i ग्रेटर देन 0, j को हटा देते हैं और i को 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरी रिवर्स में गिनती प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जरूरी नहीं कि हम 1 से ही इंक्रीमेंट करें, हम 1 से ज़्यादा से भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से डिक्रीमेंट कर देता हूँ और अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा 10 8 6 4 2। और लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि 4 के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं है। तो सिंटैक्स में 4 के बाद सेमीकोलन नहीं लगता। सेमीकोलन का मतलब हो गया कि 4 के बाद आपका वो सेमीकोलन को एक सिंगल स्टेटमेंट समझेगा और आपका जब तक लूप चलेगा तब तक वो उसी सेमीकोलन को ही एग्जीक्यूट करता रहेगा। आपका प्रिंटफ जब 4 लूप से बाहर आएगा उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।